भगवान का स्वरूप कैसा है? किसी ने भगवान को देखा? नहीं देखा, क्योंकि वो संसार में फंसा हुआ है। भगवान भक्तों के हृदय पर वास करते हैं, भक्तों के हृदय पर वास करते हैं। एक सांसारिक पुरुष का जो हृदय होता है वो सांसारिक होता है, और एक भक्त का हृदय भगवान में ही होता है। तो भगवान के स्वरूप का चित्रण, उनका स्वरूप बड़ा पवित्र है। अपने हृदय पर उसको ध्यान से अनुभव करो। अपने हृदय पर भगवान को ध्यान से अनुभव करो। भक्तों के हृदय ही उनके आसन है। उनका नैनाभिराम रूप अत्यंत शांत एवं मन को आनंदित करने वाला है। जिस समय अपना हृदय माने मन, चित्त, वाणी और बुद्धि ये पवित्र हो जाती है, लेकिन ये पवित्र संसार में नहीं होती है। ये पवित्र हमेशा भगवान का भजन करने में होती है। राम 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 राम, या भगवान का ध्यान लगाने में होती है। भगवान की मूर्ति में अपने मन को रमा देना, तो तुम्हारे हृदय पर सत आ जाएगा, सत्य आ जाएगा। बस यही बात यहाँ दर्शाई है कि हम भगवान के रूप को कैसे जाने, कैसे पहचाने। कहाँ है भगवान? भक्तों के हृदय पर विश्राम करने वाले भगवान भक्तों के हृदय पर होते हैं। तो भक्तों के हृदय ही उनके आसन हैं। उनका नैनाभिराम रूप अत्यंत शांत एवं मन को आनंदित करने वाला है। उनकी झांकी अति मनोहर है। मनोहर माने मन को हर लेने वाली है। जब भी तुम्हारा हृदय सतमय होगा, मन, बुद्धि, चित्त और वाणी सतमय होगा, तुम्हारे हृदय पर भगवान का वास होगा, उस समय तुम्हारा मन कहीं दूसरी जगह जाएगा ही नहीं। इतना आनंद देने वाला है उनका सतरूप। यानी तुम संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाओगे उसी समय, पापों से मुक्त हो जाओगे उसी समय। इतना आनंद देने वाला है। वे सदैव संपूर्ण लोकों द्वारा वंदित होते हैं। उनका परम यश पवित्र और कीर्तन योग्य है। परमात्मा का वो तो वंदनीय है, प्रणाम करने योग्य है, वंदना कराने योग्य है, संपूर्ण जगत को आनंद देने वाले हैं। अब देखो संसार के अंदर कलयुग फैला हुआ है, इसके हृदय पर सत्य का वास नहीं है, सत्य नहीं है, इसलिए हाहाकार मच रहा है। तो ये संसार तो इस तरह से हाहाकार मचा देता है, भय पैदा कर देता है, टेंशन पैदा कर देता है, महामारियां पैदा कर देता है, मौत ही मौत दिखाई देती है। तो ये सब संसार ऐसा रूप है। संसार में जाने से क्या मिलता है आदमी को? कुछ नहीं मिलता। लेकिन जो भी मिलता है वो अपने हृदय पर भगवान के विश्राम कराने से मिलता है। उनका जो रूप है बड़ा मनोहर है, मन को आनंद देने वाला है। जो भी जो भी उनका ध्यान करता है उसे भगवान का वैकुंठ लोक सहज में ही प्राप्त हो जाता है। जो उनका ध्यान करता है इस तरह से, अपने हृदय पर भगवान को विराम दिलाने से, सत में अपने हृदय को लाने से, उनकी मनोहर मूर्ति के झांकी के दर्शन करने से, उनका अनुभव करने से, उनका ध्यान करने से मनुष्य को मोक्ष सहज में ही प्राप्त हो जाता है। सहज में ही प्राप्त हो जाता है।
श्री हरि के चरण कमलों का ध्यान करके योगी और भक्तगण उनकी कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। उनकी कृपा के अधिकारी योगी लोग या उनके जो भक्त हैं, उनके नियम धर्म का पालन करने वाले सहज में ही उनकी कृपा के अधिकारी बन जाते हैं। नहीं तो भूंजते रहो। जब तुम्हारे हृदय पर भगवान का वास ही नहीं है, भूंजते रहो, भगवान हमारा ये भला कर दे, भगवान हमारा वो भला कर दे, भगवान हमारी इच्छा पूरी कर दे, कुछ नहीं होगा। संसार जब तक तुम्हारे हृदय पर रमा हुआ है, तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो सकती। जिसके हृदय पर भगवान का वास होता है, जो भगवान भक्तों के हृदय पर विश्राम करते हैं, उनकी ही भगवान चिंता करते हैं और उस सत्य रूप से ही उसकी सारी इच्छाएं तुरंत पूरी हो जाती है। वैकुंठ का अधिकारी जीते जी बन जाता है। जो लोग भगवान के संपूर्ण विग्रह का प्रतिपल स्मरण करते हैं, भगवान श्री हरि उन्हें अपने हृदय में स्थान देते हैं। जो भगवान के विष्णु रूप के, श्री हरि रूप के, विग्रह के माने मूर्ति के, उनकी तस्वीर के, उनके चित्र के जो प्रतिपल अपने ध्यान में उनके दर्शन करता रहता है, वो भक्त भगवान के हृदय में वास करता है। और जिन भक्तों के हृदय पर भगवान का वास होता है, वो भक्त भगवान का चिंतन करता है। और जो भक्त भगवान का चिंतन करता है, वो भगवान के हृदय पर वास करता है। भगवान उनका चिंतन करते हैं। दोनों एक दूसरे का चिंतन तभी करते हैं जब एक दूसरे के मित्र बन जाते हैं। बोलो, बन जाते हैं, तभी उनका चिंतन होगा। यह रूप भगवान का साकार रूप है। जो हमारा ये रूप है, संसार जो शरीर है, ये भगवान का साकार सगुण रूप है, मायावी रूप है। जो भी इस रूप का ध्यान करता है, भगवान भोलेनाथ के, श्री जगन्नाथ के, श्री गणेश के, लक्ष्मी नारायण के, जो इस विग्रह का ध्यान करता है, आंख बंद करके इनकी मूर्ति को अपने ध्यान में लाता है, मस्तिष्क में लाता है, ध्यान करते 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 ही ये उनको प्राप्त हो जाते हैं। उनका मन, उनका भाव, उनकी बुद्धि, उनका चित्त, उनकी वाणी उसमें ही रम जाती है और संसार से सहज में ही छुटकारा मिल जाता है। और जब तक संसार से छुटकारा नहीं मिला है, घूमते रहो 84 लाख योनियों में। किसी के हाथ में नहीं है ये सब कुछ किसी के हाथ में नहीं है, सब कुछ भगवान के हाथ में है। माया भी भगवान के हाथ में है, जन्म मरण मायावी पुरुषों का ये जो सगुण रूप है, ये भगवान की मायावी रूप है, ये सगुण है ये। तो ये मायावी रूप माया में ही चलेगा, माया में चलेगा तो फिर जन्म मरण के चक्कर में फंसा रहेगा। लेकिन इसमें भक्ति, भगवान का ध्यान, उनका स्मरण, तो यही मोक्ष हो जाएगा, यही माया से मुक्त होकर के निर्गुण हो जाएगा, परम पद प्राप्त कर लेगा। ये भगवान का सगुण रूप है जो लिए घूम रहा है। सगुण रूप माने मायावी रूप है, सांसारिक रूप है, तो ये तो संसार में ही चलेगा। अब इसमें ही तुम भगवान का भजन करो, ध्यान करो, अपने मन में, बुद्धि में, सोच में, भाव में भगवान का विग्रह वास करा लो, तो सहज में ही मुक्त हो जाएगा। भक्तों के हृदय में भगवान का वास होना चाहिए और भगवान के हृदय में भक्तों का वास होना चाहिए, बस हो गया मोक्ष। लेकिन ये तो सच्चे प्रेम से होता है। जो भगवान से सच्चा प्रेम करता है, या तुम किसी सत्पुरुष से ही सच्चा प्रेम करने लगो, किसी महापुरुष से ही सच्चा प्रेम, किसी महात्मा से, किसी योगी से सच्चा प्रेम करने लगो, उससे ही तुम मुक्त हो जाओगे। उसको अपने हृदय पे बसा लो, उससे ही मुक्त हो जाओगे।
क्योंकि सबके अंदर श्री हरि का वास है। कोई अगर किसी से सच्चा योगी हो, महात्मा हो, उसका आदर सत्कार करो सच्चाई के साथ, सच्चे मन से, सच्चे भाव से, सच्ची बुद्धि से, सच्चे विचारों से। तुम किसी महात्मा का, सत्पुरुष का, योगी का, किसी का भी सच्चे हृदय से प्रेम करो, उनको आदर सत्कार दो, उन्हें अपने ध्यान में रखो, उससे ही आदमी मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसमें श्री हरि का वास होता है। इस प्रकार के ध्यान से साधक का श्री हरि में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। साधक का, कोई भी साधना करने वाला, कोई भी इस तरह से प्रेम करने वाला, या कोई भी भगवान का ध्यान करने वाला, इस तरह से श्री हरि के हृदय में स्थान प्राप्त कर लेता है। यह रूप भगवान का साकार रूप है। यह रूप भगवान का साकार रूप है। इस प्रकार के ध्यान से साधक का श्री हरि में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। उसका हृदय भक्ति भाव से द्रवित हो जाता है। शरीर में आनंदातिरेक के कारण रोमांच होने लगता है। आंखों से प्रेमाश्रु बहने लगते हैं। आंखों से प्रेमाश्रु, क्योंकि आंखों से आंसू उसके प्रति, भगवान के प्रति तभी आएंगे, अन्य तो ये आंख संसार में इतनी कठोर हो जाती है कि उनके नाम पर आंसू निकल ही नहीं सकता। तो भगवान से जब भी आदमी सच्चे हृदय से प्रेम करता है और हृदय पर जब भगवान का वास होता है तो उसका हृदय इतना पवित्र निर्मल हो जाता है, तभी उसकी आंखों से भगवान के लिए दो आंसू निकल सकते। भगवान, हमने अपना जीवन बड़ी भूल में गंवा दिया। ये सब आपका ही रूप है, सगुण रूप है, मायावी रूप है, साकार रूप है। हमने इसका बड़ा अनादर किया, हमने इसको बड़ा अपवित्र किया, इसे हमेशा संसार में ही भटका के रखा, आपका ध्यान नहीं किया। प्रभु हमें माफ़ कर दीजिए। तब जब उसका हृदय इस तरह से उनका ध्यान करेगा, उनके हृदय पर जब भगवान का वास होगा, तब उसका हृदय सॉफ्ट होगा, कोमल होगा, मुलायम होगा, और वो भगवान के अपनी इस भूल के लिए प्रायश्चित करेगा, दो आंसू निकाल सकता है। शरीर में इस तरह से रोमांच हो उठता है और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगते हैं। योग अभ्यास से अब जिसके हृदय पर भगवान का वास हो जाता है, फिर वो भगवान से योग लेना शुरू कर देता है, ध्यान लगाना शुरू कर देता है। हाँ, तो योग अभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की गति अविद्या के अंधकार को दूर कर सुख दुख से रहित कर देती है। योगाभ्यास से प्राप्त हुई चित्त की गति, इस तरह से ये सगुण रूप जब भगवान में अपने मन को रमाता है, ध्यान को उनमें लगाता है, तो जो अविद्या यानी संसार, जो दुख सुख इस शरीर के अंदर व्याप्त हैं, उनसे वो सहज में ही मुक्त हो जाता है और परमात्मा के दिव्य प्रकाश में लीन हो जाता है। परमात्मा के दिव्य प्रकाश में लीन हो जाता है। जिस प्रकार मदिरा के मद से मतवाले हुए पुरुष को अपनी गति या वस्तुओं का ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार चरमावस्था को प्राप्त हुए सिद्ध पुरुष को भी अपनी देह का ध्यान नहीं रहता है। इतना वो परमात्मा में अपने श्री हरि में विलीन हो जाता है। ऐसा है संसार और ऐसा है अपने हृदय पर भगवान का वास। सहज में ही उसको मुक्ति मिल जाती है, सहज में ही उसको मोक्ष मिल जाता है, सहज में ही भगवान के दर्शन हो जाते हैं, सहज में ही उसकी गति हो जाती है। खेल समझे? तो आज का सत्संग भी यहीं तक। जय श्री कृष्ण। हे गोविंद आपकी जय।